अनदर व्लॉग ऑफ पावर ऑफ मोटिवेशन। तो आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं उस बंगले के बारे में, जो पैलेस है उसके बारे में, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आपको भी साथ में दिखाते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। पैलेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि विच इज़ लोकेटेड इन गामड़ी, एक छोटा सा विलेज है वाव तालुका में। तो यहाँ हम आए हैं और जानेंगे उस हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में, जो कि मेरे सामने यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा शायद। हाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो, कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में जो कि बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, बेसिकली आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम टेक्निकल फील्ड, सो आई डोंट नो अबाउट सो मच हिस्ट्री। सो स्टिल हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक है और आप लोगों को भी जानने लायक है, वो आपको बताएंगे। तो चलो, so as you can see, historical palace which is made by Britishers। 16वीं सदी में ये बनवाया गया था। ये क्यों बनवाया गया था और कहाँ पर ब्रिटिश लोगों को ये बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आगे कुछ जानने के पहले हम यहाँ के स्थानिक लोग जो हैं उनके अभिप्राय और जो ये पैलेस है इसके बारे में वो लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हमारे से वो बेहतर जानते होंगे। और जो चीज़ें हैं उनके गांव में, जो ये हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पैलेस है, तो डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से वो जानते होंगे। तो चलो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये हिस्टोरिकल पैलेस कैसे बना और यहाँ से क्या क्या चीज़ें ब्रिटिशर्स के थ्रू ये ऑपरेट होती थी। तो चलो उनसे कुछ बातें करते हैं। પહેલાથી આ રસ્તો નતો જતો. हाँ, કોઈ લાઈન દોરાવતા કારણ કે આ જે રોડ છે ને, હોય આ પેલો પછી અંગ્રેજો પછી વખત જાય હોજી ઓપી આ કસ્ટમ. પેલો હોય રીતે આ કસ્ટમ કેવું ને પેલા લાઈન હતી લાઈન બોમ્બ લોકો દરેક બોમ્બ કીધું આ કપમાં ત્યાંથી પછી હોય કોઈ મોણો બોણો ના હેડતું બરોબર. એને રસ્તા આજુબાજુ હતા, લાઈન દોરાવતા, એકબીજા પાસે બોલાવતા, સાફ સફાઈ બધું એવું જ રખાવતા. પેલો તો રસ્તા હતા ને આપણે બેગલું નહોતી જોવાતી એ વખતના કોઈ લોકો હોય લગભગ મણીલાલ મહારાજ થયા. એ પછી અમારા ગામના રણછોડ ચોકિયાત છે ને એ અત્યારે એમ બાર. એવું છે ને? પગાર હતા. આ તો સ્થળ મસ્ત હતું પણ બધું પડી ગયું વીઆઈપી હતું. ખાલી ગાડી તરીકે એટલે હા, અત્યારે અત્યારે એમ એની બાર. મતલબ સિક્યોરિટી થાય છે હજુ? હા, અત્યારે. अच्छा, કેમ કે આ વારસો સંગરવા માંડે કે આપણે તમારું નામ દિનેશભાઈ. અને आपका नाम? ભગવાન ભગવાન भगवान भाई, आभार तुम्हारा। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं भारत देश पहले सोने की चिड़िया के नामक जाना जाता था। तो पहले उन लोगों ने उनके जो बड़े ऑफिसर होते थे उनके थ्रू पहले ये सारी चीज़ें ऑपरेट होने लगी उनके थ्रू, और इसके बाद वो पूरे के पूरे जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ यहाँ आ गए और यहाँ आके हमारी सरकार को रूल करने लगे। और तभी से उन लोगों को लगा कि दूर दूर तक हम नहीं जा सकते, तो उन्होंने हर जगह पर हर 100 या 50 किलोमीटर उन लोगों का जो स्पेसिफिक लोकेशन रहता होगा, यहाँ पर उन्होंने ऐसा एक पैलेस खड़ा कर दिया था और उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। वो था टैक्स कलेक्शन ऑफिस। तो ये एक वही टैक्स कलेक्शन ऑफिस है जहाँ से सारे इलाके में जितना वेल्दियस्ट पर्सन जो थे और जो फार्मर्स थे उनके पास से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। पहले के ज़माने में क्या था कि हमारे यहाँ के लोग पैसे कमाने के लिए सिंध प्रदेश में जाया करते थे, और सिंध प्रदेश में से जो चीज़ें वो अर्न करके जो वापस आते तो यहाँ आके उन्हें कलेक्ट जो टैक्स रहता है वो उन्हें इस अंग्रेज ऑफिसर्स को पे करके जाना पड़ता था। बेसिकली ये अंग्रेज ऑफिसर की जो ये ऑफिस है, और ये ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया करता था। ज़्यादा कुछ डीप में जाना नहीं है अपने को। ये भाई यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके अपने जो ऊपरी अधिकारी है उसे देते थे, और वो सारा पैसा कलेक्ट करके हमारे इंडिया से ये हड़प कर वो इंग्लैंड में ले गए हैं। और तब ये इंग्लैंड के पास जितने सारे पैसे हैं, रानी विक्टोरिया है वो यहीं से वो लेके सब कुछ गई है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी हिस्ट्री, जो कि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब हम कुछ बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो तकरीबन
225 और 230 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को, ऐसा हिस्ट्री में है कि 225 साल इस बिल्डिंग को हो चुके हैं, फिर भी ये ऐसे ही है। मतलब आप देख सकते हो, ऑब्वियस है यार, हमारे यहाँ पर अगर 10-15 साल में अगर कोई एक रोड बनता है तो 10-15 साल भी नहीं होते, सिर्फ 5 साल। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देख सकता हूँ, 5 साल भी नहीं हुए हैं और फिर से नया रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये सब करप्शन की वजह से ही तो चल रहा है। तो ये बिल्डिंग 225 साल से ऐसा ही है, उसमें किस लेवल की इंजीनियरिंग उन्होंने बिठाई है हम देख सकते हैं। ये वुड है, अभी तक ऐसा वुड है, और ये जो ब्रिक्स है, और ये ऐसे नट मैंने कभी देखा नहीं है, पर आप देख सकते हो। हमारे यहाँ 2001 में एक अर्थक्वेक आया था, और ये कच्छ इसका एपी सेंटर था, और बहुत ही विनाशक, हम सब जानते हैं, जो कि भुज में एक हॉस्पिटल थी वो भी गिर चुकी थी, और अब वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई है, वो हॉस्पिटल है। पर फिर भी ये बिल्डिंग, ये ऑफिस जो टैक्स कलेक्शन ऑफिस है, वो ऐसी की ऐसी आप जैसा कि देख रहे हो। तो ये एक मेन गेट है, और यहाँ पर जो इसकी विंडो है, अब विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक आर्क, आप देख सकते हो ये एक आर्क है। वो कैसे बनाते हैं, वो आप बहुत सारा इंजीनियरिंग बिठाना पड़ता है भाई, ऐसे वो आर्क नहीं बनता है। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर ये ब्रेक वगैरह टूट ना जाए, पर नहीं, ये नहीं टूटेगी क्योंकि ये बहुत मजबूत है, तभी तो ये ऐसे ही खड़ा है, वरना कब का गिर गया होता। पर कोई नहीं, ये आप देख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, अब आप फील नहीं कर सकते, पर बहुत ज़्यादा है। तो चलो अब अंदर आओ, यहाँ से दरवाजे से आओ भाई, बारी से मत। वो मेन डोर था, और ये उसका हो सकता है कि किचन हो, और वो पता नहीं लिविंग रूम वगैरह होगा शायद, पर बहुत ऑब्वियस है यार, ब्रिटिशर था तो डेफिनेटली उसके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होंगे। ये एक और डोर है, वहाँ पर सारे के सारे बहुत एक्सपेंसिव और ड्यूरेबल वुड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अभी तक ऐसे ही ऐसे है, वरना कब के वो हम बोलते हैं टर्म, वो कब का खा चुकी होती, क्योंकि हमें पता है। हाँ, ये लॉकडाउन में अभी 4-5 महीने हो गए होंगे शायद, 4-5 महीने में मेरा जो सामान है वो राजकोट छोड़ के आया हूँ। मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि कहीं मेरा सामान खा ना चुकी हो, क्योंकि ये आजकल चीज़ें ऐसी हो गई हैं, पर अभी भी ये चीज़ इतनी ही ड्यूरेबल है। दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत सारी कारीगरी और बहुत सारा जो क्वालिटी है वो यूज़ करी है। ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। अगर हो सके, ये अगर टूरिज्म वाले उसको कुछ डेवलप करते हैं, और इसको कुछ जो हमारा हेरिटेज पैलेस होते हैं उसमें अगर इसको कंसिडर करते हैं, तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसा कि हम बचपन में सुनते आए थे प्रतिज्ञा पत्र में, भारत मारो देश है, भारतीय हमारा भाईबंध है, हाँ ऐसा ही कुछ है। सो इट्स आवर सोल ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ दिस पैलेस, नॉट ओनली दिस पैलेस बट एवरी हेरिटेज पैलेस, वी शुड टेक केयर ऑफ इट एंड वी शुड सेव आवर लेगेसी। ये एक जो कस्टम ऑफिस थी उन लोगों की, और इसी की वजह से जो रोड है उसे हम अभी कस्टम रोड बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, और हमारी जो लेगेसी है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और जो हेरिटेज पैलेसेस हैं उसका हमें हमारी खुद की चीज़ें हैं उस तरह से हमें उसकी संभाल लेनी चाहिए। सो मिलते हैं एक ऐसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड एंड स्प्रेड लव। सो भरत वर्मा शाइनिंग ऑफ। Bring the action.